गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? अच्छे से पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ने वाले हैं, लेसन बहुत लंबा है, पुष्पीय पौधों की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें अभी तक हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पूरा पढ़ चुके। हम फैमिली लिलिएसी पढ़ चुके। अब इसमें आपको आपके कोर्स में 3 फैमिली हैं। फैमिली लिलिएसी, फैमिली लेग्यूमिनोसी का एक उपकुल है पैप्लियोनेसी एंड सोलेनेसी। तीनों में जो उनके पूरे फैमिलियर जो भी कैरेक्टर हैं वो हमने उसमें पढ़ने हैं, जिसमें से फैमिली जितनी भी तीनों फैमिली हैं, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनेसी को फैमिली फेबेसी भी कहा जाता है। ये पहले लेग्यूमिनेसी फैमिली का उपकुल था, जिसे बाद में कुल दिया गया और कुल का नाम है पैप्लियोनेसी। फेबेसी भी इसे कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों फैमिलीज में जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, उन पौधों के नाम, वैज्ञानिक नाम, उनका उपयोग, उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3 फैमिली है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी के प्लांट, जैसे उसमें 2 प्लांट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में एकदम यूज आते हैं, प्याज और लहसुन, है ना। इसी तरह फैमिली पैप्लियोनेसी, इसमें मटर हम डेली उपयोग करते हैं, अधिकतर जो ठंड का मौसम है उसमें उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारे एपेटाइट में इनका योगदान है। इसी तरह सोलेनेसी में आलू, हमारे भारतीयों के भोजन में इसका एक विशेष महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। कई जगहों पर केवल इसी की खेती होती है। टमाटर, बैंगन, ये सभी सोलेनेसी में आते हैं। तो हम अभी मैंने कुछ 2-3 नाम लिए, अब हम पढ़ेंगे इनके अदर जो प्लांट्स हमें पढ़ने हैं, उनके वैज्ञानिक नाम और उनके उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी के इंपॉर्टेंट नाम, इसमें पहला है एलियम सटाइवम। प्लांट का नाम है एलियम सटाइवम। एलियम जो सटाइवम है, इसका ओरिजिनल जो सामान्य नाम है वो है लहसुन। लहसुन औषधि के रूप में भी हमारे भारतीयों के भोजन में कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, किसी भोजन की तासीर गर्म करने के लिए और मसाले के रूप में भी प्रयुक्त होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो पौधा है वो है एलियम सेपा। एलियम सेपा, प्याज। प्याज का भी हमारे जो आयुर्वेदिक उपचार है उसमें हैजा में, किसी प्रकार के बाल झड़ने में, रूसी में, इन सब का इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हमारे भोजन बनाने में बहुतायत से किया जाता है। लगभग पूरे भारत में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का, इसके तने का, सबका उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद है तीसरा पौधा है एस्पेरेगस रेसामोसा। एस्पेरेगस रेसामोसा, ये तीसरा प्लांट है इस फैमिली का, फैमिली लिलिएसी का, और इसका नाम है, सामान्य नाम है सतमूली। इसकी जड़ों का जो उपयोग है वो पाउडर के रूप में पेचिस के उपचार में किया जाता है। पेचिस के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पेचिस में बुखार आ जाए पेचिस के कारण, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा मतलब ये इन्फेक्शन को मिटाने के काम में आता है। अगला पौधा है कोल्चिकम ल्यूटियम। अगला पौधा है कोल्चिकम ल्यूटियम। कोल्चिकम ल्यूटियम जो पौधा है, इसको सामान्य भाषा में इस पौधे का नाम है हिरन तूतिया और इसका उपयोग गठिया व बुखार के उपचार में किया जाता है। गठिया और बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो पौधा है, क्या नाम है इसका? कोल्चिकम ल्यूटियम। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है स्माइलेक्स चाइनेंसिस। स्माइलेक्स चाइनेंसिस ये पौधे का नाम है और ये जो पौधा है ये सजावट के काम में आता है और मसाले के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका सामान्य नाम है चोब चीनी। इसका इस्तेमाल भी मसाले के रूप में, जो हमारा गरम मसाला होता है जो डाइजेशन को प्रॉपर करता है, सुगंध लाता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। पौधे का नाम क्या है? स्माइलेक्स चाइनेंसिस। अगला जो पौधा है जैसे ड्रेसिना, रस्कस, ये अलग अलग पौधे हैं। एलोवेरा ग्रुप में लगभग ये आते हैं। घृत कुमारी जिसको एलोवेरा कहा जाता है और इसके अलावा है सतावर। ड्रेसिना, रस्कस, घृत कुमारी, सतावर का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है और आयुर्वेदिक उपचार में घृत कुमारी का त्वचा रोगों में, पाचन के रोगों में उपयोग किया जाता है। एलोवेरा का आजकल जो जितने भी कई प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो विभिन्न इसके प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में काफी इसकी वैल्यू है। सतावर, सतावर जो है ये इसका पौधा, इसकी पत्तियां, इसकी जड़ सभी न्यूरॉन्स की बीमारी में, मांसपेशियों के कमजोरी में इसका पाउडर बनाकर जड़ों की इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं, विषैले पदार्थ बन जाते हैं, उनको निकालने में भी किया जाता है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी के कुछ पौधे ये हैं, जिसमें पहला है एलियम सेटाइवम, जिसका सामान्य नाम है लहसुन। इसका आयुर्वेदिक उपचार में भोजन के रूप में काफी उपयोग किया जाता है। एलियम सेपा, एलियम सेपा का सामान्य नाम है प्याज। इसका उपयोग भी मसालों के रूप में किया जाता है। हैजा वगैरह में भी इसका रस का उपयोग किया जाता है। फिर अगला पौधा है एस्पेरेगस रेसमोसा, जिसका सामान्य नाम है सतमुली। पेचिस के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पेचिस जिसमें अभी भी इन्फेक्शन हो जाता है और आंतों के इन्फेक्शन के कारण बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, मरोड़ उठती है, उसमें ये इन्फेक्शन को दूर करने के काम में आता है। अगला पौधा है कोल्चिकम ल्यूटियम। इसका सामान्य नाम है हिरन तूतिया। ये गठिया में, गठिया ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों के बीच बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ये उसका कारण कुछ भी हो सकता है, बॉडी ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रही हो या फिर व्यक्ति द्वारा पानी कम पिया जा रहा हो जिससे यूरिक एसिड मूत्र द्वारा निकल ना पा रहा हो, तो हड्डियों के जॉइंट्स में ये जम जाता है जिससे बुखार आने लगता है और व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां अपने स्थान से खिसक जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उनके उपचार के लिए इस पौधे का उपयोग किया जाता है। सामान्य नाम हिरन तूतिया और वैज्ञानिक नाम कोल्चिकम ल्यूटियम। अगला जो पौधा है उसका नाम है स्माइलेक्स चाइनेंसिस। इसका सामान्य नाम है चोप चीनी और गरम मसाले में इसका उपयोग किया जाता है सुगंध के लिए। अगला पौधा है ड्रेसिना, रस्कस, घृत कुमारी और सतावर। ये सजावट के लिए भी काम में लाए जाते हैं और इसके साथ साथ इनका उपयोग
जो है वो दवाइयों, आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैमिली फेबेसी। फैमिली फेबेसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि किस किस उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। फैमिली फेबेसी जो पहला पौधा है इसका, पहला है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम है वैज्ञानिक नाम, और इसका सामान्य नाम है मटर। मटर के आजकल फ्रोजन मटर के रूप में कई फैक्ट्रियों में औद्योगिक रूप में इसको स्थापित किया गया है। अच्छी सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, दालों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, भोजन के रूप में मुख्य रूप से उपयोग होता है। फिर दूसरा केजेनस केजान, ये हमारे भारतीयों के भोजन का एक मुख्य दाल है जिसका नाम है अरहर। अरहर की दाल लगभग प्रत्येक भारतीय खाते हैं। फिर तीसरा पौधा जो इसमें पाया जाता है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा जो पौधा है, ये इसका सामान्य नाम है मसूर की दाल। इसका उपयोग सौंदर्य उपचार में, आयुर्वेदिक उपचार में और भोजन के रूप में सभी में किया जाता है। इसके बाद अगला है विसिया। अगला पौधा है विसिया और फेब्रा। विसिया फेब्रा, जो विसिया फेब्रा है ये एक फली है बाकला। ये राजस्थान वगैरह में उधर बहुत पाई जाती है और इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला है फेसियोलस वल्गेरिस। फेसियोलस वल्गेरिस, फेसियोलस जो वल्गेरिस है, इसका जो सामान्य नाम है फ्रेंच बीन, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में, चाइनीज व्यंजन बनाने में और इंडियन व्यंजन बनाने में सब्जियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो अगला पौधा है उसका नाम है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस जो हाइपोजिया है इसका नाम है, सामान्य नाम है मूंगफली। ये कई प्रकार के भारतीय व्यंजन बनाने में काम में आती है। इसका दूध भी निकाला जाता है, इसके मक्खन भी निकाला जाता है, पीनट बटर जिसको कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है जो सामान्य व्यय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे तेल भी निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो तेल उत्पादन करती है मूंगफली का उपयोग करती है, तो बहुत ही अधिक इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है डॉलिकोस फाइफ्लोरस। सातवां डॉलिकोस फाइफ्लोरस। ये जो पौधा है, ये इसका उपयोग श्वेत प्रदर्भ नामक रोग में किया जाता है। महिलाओं में जननांगों से, उनकी योनि से, वेजाइना से सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जो इन्फेक्शन के कारण होता है कई बार, और इससे शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है, हड्डियां कमजोर होती है। इसके उपचार में ये डॉलिकोस फाइफ्लोरस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला पौधा भी बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है जिसका नाम है डलवर्जिया सिस्सू। डलवर्जिया सिस्सू। इस वृक्ष का नाम है शीशम। इसकी जो लकड़ी होती है इस वृक्ष की बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की होती है। इस लकड़ी पर
पानी का और मौसम का असर नहीं होता, ना ये फैलती सिकुड़ती है, ना पानी अवशोषित करती है। पुराने समय में रेल की पटरियों में जो स्लीपर्स होते थे उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और बहुत सालों तक ये लकड़ी खराब नहीं होती। इसके बाद अगला जो पौधा है लेथाइरस ओडोरेटस। अगला पौधा है लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस नामक जो पौधा है, इससे हिंदी में सामान्य नाम जो इसका है जंगली बटर, इसको सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है और जंगली जानवरों के खाने के काम में आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फैमिली फेबेसी। इसमें पहला पौधा पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा होता है, बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, दाल भी बनाई जाती है, सब्जी के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, फ्रोजन रूप में भी इसको रखा जाता है, सुखा कर भी उपयोग में लाया जाता है। अगला पौधा है केजेनस किजान। ये अरहर का पौधा है और वृक्ष है और इसे अरहर की दाल मिलती है। भारतीयों के भोजन का ये प्रमुख स्थान रखता है। लेंस एस्कुलेंटा, ये मसूर का दाल है जिसका उपयोग मनुष्य भारत में बहुत अधिक किया जाता है। विसिया फेब्रा, ये बाकला नाम की फली होती है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। फेसिनोस वल्गेरिस फ्रेंच बीन है जिसके बीजों का उपयोग अलग अलग प्रकार के देशों में किया जाता है, न केवल भारत में, बाहर भी किया जाता है। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा पाई जाती है। दोनों का उपयोग औद्योगिक रूप में किया जाता है। मूंगफली से दूध भी निकाला जाता है, बटर भी बनाया जाता है और तेल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग भारतीय अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में करते हैं। अगला है डोलिकोस बाइफ्लोरस। ये श्वेत प्रदर नामक रूप में इसका उपयोग किया जाता है उपचार में। डलबर्जिया सिसु शीशम का पेड़ है जिससे बहुत अधिक महत्व की लकड़ी प्राप्त होती है, जिस पर ठंड गर्मी बरसात का असर नहीं होता, मौसम के असर से बेअसर होती है। बहुत जो महंगे महंगे फर्नीचर मूर्तियां इससे बनाई जाती हैं। अगला है पौधा लेथाइरस ओडोरेटस जंगली बटर। इसका उपयोग किया जाता है सजाने के लिए और जंगली जानवरों के भोजन। फेबेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फोमले जो सोलेनेसी है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे भारतीयों में, बल्कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस उपज का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। इस पौधे का नाम है आलू। लगभग सभी सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट के एक स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और विश्व में लगभग सभी भागों में इसको खाया जाता है। अगला जो है जो पौधा, उसका नाम है लाइकोपर्सिकम मस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और इसका भी हमारे भारतीयों के भोजन में, विदेशों में भी इसका उपयोग किया जाता है। वो पौधा है टमाटर। विभिन्न व्यंजन में बनाने में लाइकोपिन जो इसमें पदार्थ पाया जाता है, उसके लिए विटामिन की पूर्ति करने के लिए सलाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। इसके अलावा अगला जो पौधा है वो है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना। ये जो पौधा है, इससे बेलाडोना नामक पदार्थ प्राप्त होता है। बेलाडोना पदार्थ मिलता है इससे,
एट्रोपिन मिलता है। एट्रोपिन नामक पदार्थ मिलता है, नामक पदार्थ से बेलाडोना दवाई बनाई जाती है। ये बनाई जाती है, जिसका उपयोग विभिन्न रूपों में, विभिन्न होम्योपैथिक दवाई में किया जाता है। फिर इसके बाद है सिस्टम नॉक्टर्नम। अगला पौधा है सिस्टम नॉक्टर्नम। ये है एक सजावटी पौधा। इसमें बहुत ही सुगंधित पुष्प निकलते हैं। बगीचों में इनको लगाया जाता है और इससे इत्र वगैरह भी बनाए जाते हैं। इत्र उद्योग में ये काम में आती, बहुत ही सुगंधित पौधा है। इसके बाद में अगला है पौधा सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम ये पौधा है, सामान्य इसका नाम है मकोए। इसको खाने, इसके फलों को खाने के लिए तथा दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो अगला पौधा है वो है बिथानिया सोमनिफेरा। बिथानिया सोमनिफेरा इसका सामान्य नाम है अश्वगंधा। कहीं कहीं पर इसे असगंध भी कहा जाता है। अश्वगंधा या असगंध भी कहा जाता है। और इसका उपयोग व्यक्ति के शरीर में मज्जा के निर्माण हेतु, शारीरिक मजबूती हेतु इसकी जड़ों की पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग भी विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। ताजी पत्ती के रस का भी उपयोग किया जाता है, पत्तियों के पाउडर का भी उपयोग करते हैं। और जड़ का पाउडर का उपयोग नर्वस सिस्टम की जो रोग होते हैं उनके आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। जो अगला पौधा है वो है फाइसेलिस पेरुवियाना। फाइसेलिस फाइसेलिस पेरुवियाना ये जो पौधा है इसका सामान्य नाम है रसभरी। रसभरी इसका फल का नाम होता है, पौधे का नाम रसभरी। इसका फल सामान्य रूप से फल के रूप में खाया जाता है। पैक्ड डब्बा बंद पैक के रूप में भी बाजारों में मिलता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फैमिली सोलेनेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जिसका पहला पौधा था सोलेनम ट्यूबरसम आलू। न केवल भारत में बल्कि विभिन्न देशों में इसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में किया जाता है। अगला शिशु से लेकर बड़े तक इसका उपयोग किया जाता है। अगला पौधा है लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटर। ये टमाटर का पौधा होता है, टमाटर मिलता है इससे। इसका उपयोग सलाद के रूप में, विभिन्न व्यंजन बनाने में और सॉस, टमाटर सॉस एक बहुत ही प्रिय भोजन होता है सभी का, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना सॉस कई व्यंजनों के साथ में खाई जाती है। एट्रोपा बेलाडोना से एक दवा में एक पदार्थ मिलता है, एट्रोपिन नामक पदार्थ मिलता है, जिससे बेलाडोना नामक दवाई बनाई जाती है। अगला पौधा है सिस्टम नॉक्टर्नम। ये रात की रानी का पौधा है और ये इससे इत्र बनाए जाते हैं। बहुत ही सुगंधित पुष्प इसके होते हैं, सजावट के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। सोलेनम नाइग्रम मकोई का पौधा है। ये इसके फल खाने के लिए तथा दवाई के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अगला जो पौधा है बिथानिया सोमनिफेरा। इसका नाम है, सामान्य नाम अश्वगंध या असगंध भी कहा जाता है। इसकी जड़ का, इसकी पत्तियों का, सबका उपयोग आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। जड़ का पाउडर जो है ये शरीर में ताकत मजबूती के लिए किया जाता है। अगला पौधा है फाइसेलिस पेरुवियाना। ये रसभरी है और इसका उपयोग भोजन के रूप में और फलों के रूप में इसको खाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा
3 कुलों के पौधों का आर्थिक महत्व। ठीक है, आप कम से कम हर कुल का आपको 5 पौधों के वैज्ञानिक नाम और उनके उपयोग, सामान्य नाम याद होना चाहिए। इनको आप एक चार्ट पेपर में लिखकर और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टेबल पर लगा ले। रोज आप देखेंगे थोड़ा सा कठिन लगते हैं वैज्ञानिक नाम, आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूर इसको याद कर लें।